नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ललित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंगुलैरिटी नेट का जो टोकन है AGI, उसके बारे में। दो बड़ी न्यूज़ है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में थोड़ा बहुत प्रकाश हम लोग डालेंगे AGI टोकन के फ्यूचर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में किसी को मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। दर्शक अपने विवेक से काम करें, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बड़ी न्यूज़ इनकी ये है कि सिंगुलैरिटी नेट सर्विस का इंटीग्रेशन होने वाला है एंड्रॉयड ऐप के साथ। इसका मतलब कि अगर किसी भी एंड्रॉयड ऐप को सिंगुलैरिटी नेट प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस के अंदर किसी AI सर्विस की रिक्वायरमेंट है किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो अब संभव है। सिंगुलैरिटी नेट वालों ने जावा SDK अपना रिलीज किया है और कोई भी एप्लीकेशन अब यूज कर सकती है इस प्लेटफॉर्म को। ये है, और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि 2.5 बिलियन कस्टमर्स के सामने ये पूरा AI मार्केट प्लेस जो सिंगुलैरिटी नेट वाले अभी डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इस पूरे मार्केट प्लेस का एक तरीके से ओपन होगा इतने सारे लोगों के सामने। जो जैसे जैसे सिंगुलैरिटी नेट प्लेटफॉर्म अच्छा वर्क करता रहेगा, यानी कि जैसे जैसे ज़्यादा सर्विसेज लिस्ट होंगी, वो सर्विसेज चलनी होंगी, लोगों को ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा उस सर्विस का, तो आपको फिर टोकन का एक्चुअल यूज केस देखने को मिलेगा जो अभी तक नहीं था। अभी तक कोई वैसा यूज केस नहीं था। जितने भी लोगों ने होल्ड किया है वो केवल और केवल ये सोच के कि ये लोग कुछ अच्छा काम करेंगे इस वजह से किया था। बट इस न्यूज़ से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको पता है मार्केट में कितनी है, AI की रिक्वायरमेंट भी बहुत होने वाली है। तो ये है। अब सबसे ख़ास बात यह है जितने भी टोकन होल्डर हैं उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पूरे इकोसिस्टम में ये पूरा जो भी ये कर रहे हैं, इसके अंदर जो मेन करेंसी होगी वो होगी AGI टोकन, जो कि सिंगुलैरिटी नेट प्लेटफॉर्म का अपना टोकन है। तो AGI टोकन को हम यूज करेंगे पे करने के लिए, उसको ही यूज किया जाएगा आगे किसी को रिवॉर्ड करने के लिए। कोई भी जो AI सर्विस जिसने वहाँ पर लिस्ट की है उसको भी बदले में जो टोकन मिलेंगे वो AGI टोकन मिलेंगे। तो इस पूरे मार्केट से AGI टोकन की रिक्वायरमेंट, डिमांड बढ़ेगी। जब वो प्रॉपर तरीके से ये सब इम्प्लीमेंटेशन होने लग जाएगा तो आपको बहुत बड़ी डिमांड देखने को मिलेगी। और आपको पता है पूरा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जैसे जैसे डिमांड वैसे वैसे कॉइन का एक्चुअल डिमांड की वजह से प्राइसेस में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये पहला है। और इसी के साथ इन लोगों ने यहाँ पर कुछ बातें लिखी थी जिसमें मैं ज़्यादा प्रकाश वैसे नहीं डाल लूँगा, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं। बट हल्के में बता दूँ कि 3 प्रपोजल इन लोगों ने आगे दिए हैं कि कैसे हम लोग ये बीच का जो पेमेंट प्रॉक्सी सर्वर है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे पेमेंट किया जाए AGI का। तो उसमें यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि पहला तरीका ये है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें जितने भी यूज़र हैं वो डायरेक्टली पे करेंगे अगर उनको कोई सर्विस चाहिए। ठीक है, अगर वो एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन से कुछ अपना बेनिफिट ले रहे हैं या फिर जो भी आउटपुट उनको चाहिए उसके बदले में AGI टोकन वो लोग पे करेंगे डायरेक्टली अपने इथेरियम वॉलेट से। दूसरा तरीका ये है कि यूज़र जो भी है वो डॉलर में या फिर अपना करेंसी जो भी है इंडियन करेंसी उसमें पे कर सकता है। बट जो मोबाइल ऐप पब्लिशर है उसको पे करना पड़ेगा आगे AGI टोकन में, यानी कि वो यहाँ से रुपया कलेक्ट कर रहा है और वहाँ पर वो अपना AGI टोकन भेज रहा है इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि वो सर्विसेज को यूज कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ चार्ज पड़ेगा। तीसरा कुछ हाइब्रिड टाइप का ये लोग प्रपोज कर रहे हैं और इसमें इन लोगों ने लिखा है कि हम लोग सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं कि जब भी कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारी सर्विस को यूज करेगी तो उसके बदले में उसे AGI टोकन पे करना पड़ेगा उस पब्लिशर को, तो यूज़र के कोई हेडेक ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अडॉप्ट करें इस तरीके से। तो इसको पूरा आप समझ गए होंगे, इसको ज़्यादा मुझे शायद एक्सप्लेन नहीं करना होगा। फिर भी मैं छोटी सी एक बात आपको बोल रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आएगा इस तरीके से आप समझो कि अगर आप लोग आज कोई भी एप्लीकेशन है जैसे ड्रीम 11 है, उसमें आप लोग फैंटासी टीम बनाते हो, रियल टाइम पे स्कोर अपडेट होते हैं, अगर आप जीत गए तो आपको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये एक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन क्रिकेट स्कोर का यूज कर रही है, उसको स्कोर चाहिए। तो ये ड्रीम 11 वाले स्कोर प्रोवाइड नहीं करते, ये अपनी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, बट उस स्कोर के लिए इन लोग किसी API को कॉल कर रहे होंगे, कहीं से रिस्पांस गेट कर रहे होंगे। वो कोई भी हो सकता है, वो क्रिकबज हो सकती है, वो कोई दूसरी वेबसाइट हो सकती है, या कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है जो इनको बराबर रिक्वेस्ट का आउटपुट दे रहा है स्कोर के तरीके से। ठीक है, वैसा ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कल को किसी को कोई भी एप्लीकेशन को अगर कोई AI सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेगी सिंगुलैरिटी नेट मार्केट प्लेस को, इस प्लेटफॉर्म को, और बदले में उसको उस सर्विस का आउटपुट मिल जाएगा। तो अब वहाँ जाने की हमें ज़रूरत नहीं है।
सिंगुलैरिटी नेट मार्केट प्लेस पे। हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन के माध्यम से ही वो सारा AI का जो भी है वो हम गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा यूज केस हो सकता है, AGI टोकन की डिमांड आगे बढ़ सकती है। दूसरा, कार्डानो का AGI का एक इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। राइट नाउ इथीरियम ब्लॉकचेन के अंदर जो दिक्कत है वो आप सभी को पता ही है। क्या दिक्कत है? सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि ट्रांजैक्शन में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और दूसरा, छोटी भी ट्रांजैक्शन हो तो उसमें आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, गैस फीस ज़्यादा लग रही है, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो पहले से इन लोगों ने सोचा था कि हम लोग अगर फ्यूचर के हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट है, आगे जाके और बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जितने भी अभी जो ब्लॉकचेन एग्जिस्टिंग जो अभी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठते हैं, बट फ्यूचर में इन ब्लॉकचेन को भी अपने को स्केल करना पड़ेगा ताकि वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठ सके। और जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे सिंगुलैरिटी नेट जो है वो इथीरियम ब्लॉकचेन का यूज कर रहा है, इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया है इनने। अब वैसे में इन लोग सोच रहे थे पहले से, तो अब कार्डानो के साथ इन लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं इस तरीके से कि कार्डानो का जो प्लूटस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क आने वाला है उसके साथ ये अपने AGI टोकन को इस पर्टिकुलर उस पर इंटीग्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि अच्छे ब्लॉकचेन में शिफ्ट हो जाएं। और जो क्रॉस चेन का एक है कॉन्सेप्ट कि अलग अलग ब्लॉकचेन को देखा जाए कौन सा बेस्ट है, उसके साथ फिर आगे देखा जाए कि हम कैसे आगे बढ़े, अपनी इकोनॉमी को उसके हिसाब से बिठाया जाए, उस तरीके से ये लोग आगे यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरा जो इनका है कार्डानो के साथ इंटीग्रेशन, वो स्वैपिंग के पर्पज़ से शायद कुछ होगा कि आप AGI के बदले में कार्डानो मिल जाएगा, इस तरीके से कुछ शायद में भी हो सकता है। तो इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल लिखा जो आप जाके पढ़ सकते हैं। अब मैं आता हूँ सीधे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है कि AGI टोकन, कई सारे लोग बोलेंगे ठीक है भाई समझ गया, अब AGI के बारे में थोड़ा सा। तो AGI को मैं बहुत छोटे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। AGI जो है वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये ड्रीम है जो इनके हमारे बैन अंकल है जिनने ये क्रिएट किया हुआ है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम। अब बैन अंकल बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनको ऐसा लगा इस जर्नी में कि AGI को बना पाना एक 5, 6, 10, 15, 100 लोगों की टीम से वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगर आप आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्रिएट करना चाहते हो तो आपको मल्टीपल और कई हज़ारों सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है एक जनरल इंटेलिजेंस क्रिएट करने के लिए। वो सारी जितनी भी सर्विसेज होंगी वो आपस में इंटर कम्युनिकेट करेंगी, आपस में कम्युनिकेट करेंगी और कलेक्टिव एक फिर आगे आउटपुट प्रोवाइड करेंगी। तो इसको सोचते हुए इन लोगों ने बनाया ये ब्रेन, ये एक प्लेटफॉर्म, एक तरीके का ब्रेन है जिसमें मल्टीपल AI सर्विसेज लिस्ट हो रही है और वो सारी सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो जब भी यूज़र की आगे कोई भी रिक्वायरमेंट बैठेगी तो वो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करके उसको एक जो उसको आउटपुट चाहिए वो आगे प्रोवाइड कर सकती है। अब इसी को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ। जैसे एक सर्विस है AI सर्विस जिसमें स्पीच टू इंग्लिश टेक्स्ट होता है, किसी ने ये बनाया, क्रिएट किया और इस मार्केट प्लेस पर डाल दिया, ठीक। और किसी ने एक दूसरी सर्विस डाली जिसमें इंग्लिश टेक्स्ट हिंदी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, आप इंग्लिश का टेक्स्ट डालो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस एक प्लेटफॉर्म में गई, सिंगुलैरिटी नेट प्लेटफॉर्म के अंदर। अब थर्ड कोई यूज़र आया, उसने बोला कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जिसमें मैं बोलूं और वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सर्विस वहाँ पर लिस्ट नहीं है, बट क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं सर्विसेज तो उसको वो आउटपुट मिल जाएगा। वो इंग्लिश में वो अपना ऊपर बोलेगा और वो हिंदी में उसका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी सर्विसेज आपस में जब कम्युनिकेट करेंगी तो जो भी एक कलेक्टिव, किसी को भी कोई दूसरा आउटपुट चाहिए होगा तो मे बी अगर वो उन सर्विसेज के अंदर बैठ रहा है फिट तो वो आगे डिलीवर कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से वो है जो जनरल इंटेलिजेंस के सपने को पूरा कर सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन अगर हम देखें वो भी मल्टीपल न्यूरॉन्स वहाँ पर काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। जब भी हमारे अंदर कोई फीड जाता है उसका जो हमें आउटपुट चाहिए तो हम ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली काम करती हैं। तो उस तरीके से ये है। तो ये मैंने आप लोग को बताया, बाकी जो मेन काम है वो सभी को पता है। इसके अंदर इस पूरे मार्केट प्लेस पे कोई भी यूज़र या फिर कोई भी क्रिएटर जा सकता है, वो अपनी AI की सर्विस यहाँ पर लिस्ट करेगा, बदले में उसको रिवॉर्ड के तौर पे AGI टोकन मिलेंगे। ये इसका पूरा सिस्टम है। कोई भी यूज़र जिसको वो सर्विस चाहिए वो इसे यूज़ कर सकता है इस मार्केट प्लेस को, या कोई भी छोटी मिड कंपनी या फिर बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको किसी AI की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ जा सकती है और इन सर्विसेज को यूज कर सकती है। बदले में उन लोग को AGI टोकन पे करना पड़ेगा। पूरे के पूरे इकोसिस्टम का जो मेन टोकन, जो मेन करेंसी है वो AGI है। और ये जब सारे लोग इसमें आने लग जाएंगे, ज़्यादातर यहाँ पर सर्विसेज लिस्ट हो जाएंगी और कई सारी सर्विस अच्छे तरीके से काम कर रही होगी,
तो उस समय पे आप AGI की एक ह्यूज डिमांड देखेंगे, जो कि इस अगले साल, उसके अगले साल तक का बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि पूरा ऑल तरीके से देखें तो AI भी आगे बढ़ रहा है। और जितने ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितने ये अपडेट दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये बेस जो तैयार कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और इसको आप और अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे गूगल है, तो गूगल के अंदर जो जितना भी आज डाटा फीड है, आप जब भी कुछ सर्च करते हो तो सर्च करने पे आपको रिज़ल्ट मिलता है। अगर गूगल अपने बंदे बैठा के ये सारा डाटा फीड कर रहा होता तो उसको कई जन्म लेने पड़ते ये सारा डाटा फीड करने के लिए, तब भी उसके पास इतना डाटा नहीं हो पाता। ये सपना साकार इस वजह से हो पाया क्योंकि उनने पावर दी लोगों को। गूगल ने बोला कि आप अपनी वेबसाइट बनाओ, आप अपना यूट्यूब बनाओ और आप डाटा एंटर करो, बदले में जो भी लोग देखेंगे आपको, हम उसमें आपको पैसा पे करेंगे। तो वो जब सारे लोग यहाँ पर डाटा डाल रहे हैं, उन्हीं के डाटा से मिलके फिर यहाँ पर लोगों को आउटपुट मिल रहे हैं और एक इकोनॉमी इनकी बहुत बड़ी वाली एम्पायर ही अपना खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि डाटा इज़ एवरीथिंग। वैसे ही यहाँ पर सिंगुलैरिटी नेट के अंदर हो रहा है, ये बड़ा ब्रेन तैयार कर रहे हैं जिसके मल्टीपल यूज केस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से ये ब्रॉड लेवल पे उसको काम कर रहे हैं। तो अभी तो जो मेन दिख रहा है वो ये दिख रहा है, बट इसी के इर्द गिर्द में बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए ये लोग तैयार बैठे हैं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इनका जो टोकन है AGI का राइट नाउ जो प्राइस चल रहा है वो $0.04 है। टोटल टोकन जो है वो 1 बिलियन है और मार्केट में जो सर्कुलेशन के अंदर है वो है 944 मिलियन, 944 मिलियन मार्केट में सर्कुलेशन में है। जो इसका इनिशियल स्टार्ट हुआ था वो शायद $1 के आसपास से कहीं से हुआ था और आज ये 0.04 में पहुंच गया है। कई सारे लोग बोलेंगे जब प्रोजेक्ट इतना अच्छा है तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ इस चीज़ को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बीच का जो पीरियड रहा है या जो भी हुआ है, इस समय पे तो सारी मार्केट डाउन चले गई थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लॉस में दिखाई दिया। ठीक है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉस में आपको दिखाई दिया। एक सेकंड रुक जाओ। लेकिन ये जो फेज आया है ये 2-3 साल का, जहाँ पर ये प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़े और कम होते गए, ये इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक्चुअल यूज केस ना होने की वजह से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर था, यानी कि पूरा मार्केट प्लेस ये तैयार करने की कोशिश में थे। अब कई हद तक का वो प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिख रहा है। कई सारी सर्विसेज मैंने देखी जो वहाँ पर लिस्ट हो रखी हैं। अब वो सर्विसेज अभी किसी काम की नहीं है, वो सब छोटी छोटी टाइप की एप्लीकेशन है, सर्विसेज हैं। कुछ बड़ा चाहिए हमको, ठीक है, वैसा कुछ वहाँ पर है नहीं एक्चुअल जो उसका यूज केस बनाए AGI टोकन का। तो टोकन का एक्चुअल यूज केस ना होने की वजह से ये साइलेंट है पूरी की पूरी मार्केट। बट सबसे मेन बात यही है कि जो इन्वेस्टर राइट टाइम पे घुस जाए, जिसको पता चले कि हाँ डेवलपमेंट होने लग गए हैं, प्लेटफॉर्म बन रहा है, पार्टनरशिप हो रही है आगे, तो वहाँ से आपको पता है कि फिर एक्चुअल यूज़ केस बढ़ने वाला है। अब AGI टोकन की डिमांड बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ हम कहीं ना कहीं उसी फेज के अंदर हैं और अगले साल मिड या एंड तक का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट पर्सनली मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ये 6x 7x 10x तक का जा सकता है। भले ही टोकन 944 मिलियन है, उसके हिसाब से ये प्राइस अभी दिख रहा है आपको, पर मुझे ऐसा लगता है कि $1 $2 कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक्चुअल यूज जब होने लग जाएगा ना, और अच्छी सर्विसेज, यहाँ पर कई सारी कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो ज़्यादा अमाउंट पे यूज की जा रही होंगी और सब जगह पे AGI टोकन ही पे करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट डिमांड होने की वजह से कई सारे लोग उसे रखेंगे, ज़्यादा होल्डर रख रहे हैं। बेचना कोई चाह नहीं रहा है कि उसमें और फर्दर डेवलपमेंट होगा, वो और आगे जाएगा। उसमें आप देख सकते हो कि वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से काफ़ी अच्छा वो देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ तक तो कहीं ना कहीं अगले साल मिड या लास्ट तक का वो पहुँच सकता है। अब आपको पता है 0.04 से $1 पहुँचना कितना बड़ा गेन होगा, तो मैं उसके लिए कोई श्योर शॉट नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक होल्डर होने की वजह से भी, हॉडलर होने की वजह से भी $1 का अपने मन से सोच के चल रहा हूँ कि इतना पहुँचे तो अच्छा है। उसी वजह से मैंने बाई किया है कि $1 से $2 तक का ये जाए, चाहे अगले साल के मिड में जाए, एंड में जाए और कहीं पे भी जाए। बस इस समय पे मैं जितना भी हो सके थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करूँ और जिसको मैं एक जगह पे रख दूँ, ताकि इसको फ्यूचर की ग्रोथ में मैं इनके शामिल हो जाऊँ अगर कुछ होता है। बाकी मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ किसी भी टोकन करेंसी का। जब AI के अंदर इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट मुझे अगर दिखाई देगा जो और अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, तो मैं देर नहीं करूँगा टोकन अपना निकालने में और अच्छे प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ूँगा। ये मैंने सोचा है पर्सनली, बट मेरी उम्मीद ये है कि 5 से 6x होना चाहिए अगले साल मिड स्टार्ट, कहीं पे भी 6x 10x तक का गेन कुछ होना चाहिए और $1 तक का मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं तो जाने की कैपेबिलिटी रखता है।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब पता चलेगा। तो ये मेरा सोचना है। तो यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, और जितने भी AGI कम्युनिटी है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि AI के ऊपर भी कुछ काम हो रहा है, प्रोजेक्ट है जिसमें इतने ज़्यादा अपडेट हैं। इस प्रोजेक्ट में मैं देख रहा हूँ कि लगातार कांस्टेंट अपडेट इन लोगों के चलते रहते हैं, लाइव सेशन ये लोग करते रहते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, टेक्निकली काम कर रहे हैं पीछे से बहुत ज़्यादा, लगातार ब्लॉग्स पब्लिश करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको अप्रिशिएट किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, कुछ होल्डर ज़्यादा और बढ़े। तो इस तरीके से कुछ हो सकता है, ठीक है। बाकी जितने भी लोगों ने सुना, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं कि प्राइस जाएगा, ये हमारा सोचना है, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है, काम शुरू हो गया, कर रहे हैं काम, बट कई बार बढ़ता नहीं है, बराबर रहता है, नीचे भी चला जाता है। तो ऐसे में आप अपनी रिसर्च करो। अगर आप बिलीव करोगे किसी प्रोजेक्ट पे, तब जाके आप इन्वेस्ट करो। अगर आपको नहीं लगता है, केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप अगर सोच रहे हो, तो इस समय पे ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसकी जो एक्चुअल ग्रोथ और जो बड़ी ग्रोथ जिन लोग को चाहिए होंगे, उनको कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा अपने पास, और फिर फ्यूचर का मज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ही कुछ इसका बड़ा होने वाला है। तो और जो लोग शॉर्ट टर्म पे बड़े गेन चाहते हैं, तो उन लोग के लिए मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं भी ब्लॉकचेन के अंदर देखता हूँ, मैंने भी डिवाइड कर रखा है कि कौन से अपने शॉर्ट टर्म के लिए यूज करें, कौन से अपने बड़े के लिए यूज करें। तो शॉर्ट टर्म में तो मैं कहीं से रखता नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 1-2 महीने में कोई इतना बड़ा स्पाइक आएगा। हो सकता है 2x हो जाए, कुछ हो जाए, बट मैं उसके लिए शॉर्ट नहीं कह सकता। ये मार्केट बराबर भी हो सकती है बहुत लंबे समय तक, बट एक समय ऐसा आना है जब उसकी वजह से, ये मार्केट प्लेस की वजह से और अच्छी AI सर्विसेज के लिस्ट होने की वजह से, कि जहाँ से स्पाइक आ जाएंगे प्राइसेस में, और वो पूरी बड़ी वाली ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये था इस वीडियो में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए